वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। हरियाणा कॉर्पोरेट जगत में कोहराम। हरियाणा सीएम मनोहर लाल का फरमान, नौकरियों में हरियाणा वासियों को आरक्षण कर रहा है प्राइवेट सेक्टर को परेशान। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। पिछले काफी अरसे से रोजगार के मोर्चे पर घिरी नजर आ रही हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर सरकार ने मुसीबत से बचने के लिए एक कानूनी रास्ता निकाला है। कानून के मुताबिक हरियाणा में निजी क्षेत्र की सभी कंपनियों, प्राइवेट फर्म और वाणिज्यिक संस्थानों को 50,000 रुपए मासिक सैलरी वाली जॉब वैकेंसी में हरियाणा के स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देना होगा। यानी हर 4 में से 3 नौकरी हरियाणा के मूल निवासियों के लिए आरक्षित कर दी गई है। सभी कंपनियों को 3 महीने के अंदर सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करके बताना होगा कि उनकी कंपनियों में कितने पदों पर सैलरी 50,000 या इससे कम है। इस कानून का मतलब यह हुआ कि अब गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और TSL जैसी बड़ी कंपनियों को भी हरियाणा सरकार के इन नए नियमों के मुताबिक अपनी कंपनी की 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों को देनी होगी। बस यही बात प्राइवेट सेक्टर को रास नहीं आ रही। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज हरियाणा सरकार के इस फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है। CII के पूर्व चेयरमैन और फोर्ब्स मार्शल के को चेयरमैन नौशाद फोर्ब्स कहते हैं, इस फैसले का उद्देश्य पूरी तरह से राजनीतिक और लोकप्रियता हासिल करना है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राज्य में रोजगार बढ़ाने के लिए जहां सरकार को ज्यादा निवेश आकर्षित करने की जरूरत है, वहां इस तरह के फैसले निवेशकों को राज्य से दूर ले जाएंगे। हरियाणा सरकार का यह फैसला यूं तो सिर्फ उन्हीं नौकरियों पर लागू होता है जहां तनख्वाह 50,000 या इससे कम है। बावजूद इसके ये फैसला क्यों प्राइवेट कंपनियों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, आइए ये भी जान लेते हैं। केंद्र सरकार की लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों में से 97% कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें हर महीने 50,000 रुपए या इससे कम सैलरी मिलती है। लिहाजा 50,000 सैलरी पर हरियाणा सरकार का आरक्षण वाला ये कैप निजी क्षेत्र की ज्यादातर नौकरियों को कवर कर लेगा। हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि हर नागरिक को देश में कहीं भी जाकर किसी भी तरह का रोजगार हासिल करने का अधिकार है। बावजूद इसके अगर हरियाणा की सरकार ये कानून लेकर आई है तो जाहिर है हालात उसके काबू से बाहर निकलते जा रहे हैं रोजगार के फ्रंट पर। केंद्रीय श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2017 में हरियाणा में बेरोजगारी की दर 1.8% थी, जबकि राष्ट्रीय बेरोजगारी का औसत था 4.1%। लॉकडाउन के दौरान यानी कि अप्रैल 2020 में हरियाणा में बेरोजगारी का औसत पहुंच गया 43.2%, जबकि राष्ट्रीय औसत 23.5% ही रहा। फरवरी 2021 में बेरोजगारी का राष्ट्रीय औसत 6.9% पर आ चुका है, जबकि हरियाणा के लिए ये औसत है 26.4%, यानी कि राष्ट्रीय औसत से करीब 20% ज्यादा। सेंटर फॉर एम्प्लॉयमेंट स्टडीज के डायरेक्टर रवि श्रीवास्तव कहते हैं, यह कानून भारत के श्रम बाजार को संकुचित करेगा। श्रम शक्ति एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाएगी तो इसका विपरीत असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार मार्केट पर पड़ेगा। इस कानून का कोई भी संवैधानिक आधार नहीं है। जानकार मानते हैं कि इस तरह के कानून से इंस्पेक्टर राज की वापसी हो सकती है, जो कि निवेश के माहौल के लिहाज से बिल्कुल मुनासिब नहीं है। अतीत में यूपी की मुख्यमंत्री मायावती समेत कई राज्यों ने इस तरह के फैसले लागू करने की सोची जरूर थी, मगर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इंडस्ट्री के अनुरोध का हरियाणा सरकार पर कुछ असर पड़ता है या यह मामला अदालत को ही निपटाना होगा। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।